Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the best Christmas presents in the world. This is the first chapter. क्लियर बच्चों? तो कल हमने डिस्कस करा था बच्चों यहाँ पे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कौन सा है इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे क्रिसमस की बात कर रहे हैं और क्रिसमस भी कब सेलिब्रेट करा है इन द मिडल ऑफ द वॉर. और वॉर किसके बीच में चल रही है बच्चों? ब्रिटिश और जर्मन के बीच में. और फेस्टिवल आता है, कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे बच्चों. यहाँ पे जो ऑथर है माइकल, किस तरह से उन्हें जो है एक रोल टॉप डेस्क मिला था, कहाँ से खरीदा था उन्होंने? जंक शॉप से करा था इन ब्रिटेन से जो है खरीदा था उन्होंने, ब्रिटोने से जगह का नाम है. और वहां से किस हालत में था? बैड कंडीशन में था, क्योंकि उन्हें जो है कई देखे थे उन्होंने, सब एक्सपेंसिव थे, बट ये एक बैड कंडीशन में था और पूरा जो है टूटा हुआ था. और उन्होंने डिसाइड करा कि टू रिपेयर इट. और कब रिपेयर करा था बच्चों? क्रिसमस ईव पे. तो यहाँ पे माइकल फॉरपुरगो जो है इसके ऑथर हैं बच्चों. और किस तरह से यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? क्रिसमस स्टोरी इन द मिडल ऑफ द वॉर. वॉर का टाइम है और क्रिसमस का फेस्टिवल होता है, कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं ये लेटर हम पढ़ेंगे. बट यहाँ पे किन की स्टोरी पढ़े हैं? कोनी है, 101 years ओल्ड है, whose husband was a soldier in the British army. और थोड़ा सा उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और जो विजिटर होते हैं उनको वो अपना हस्बैंड समझती हैं, जिम. नेक्स्ट है बच्चों, हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसको क्विकली एक ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू इट. तो यहाँ पे हमने अभी मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने जो है ब्रिटन बोला था मैंने, ब्रिटपोर्ट, राइट, दैट प्लेस. वहां से उन्होंने क्या खरीदा था? जंक शॉप से एक रोल टॉप डेस्क. और पूरा कैसा था वो? बैड कंडीशन में था. बट अगर न्यू खरीदते तो कैसा होता बच्चों? एक्सपेंसिव, राइट. और कई जगह जगह से कैसा था वो, उसकी जो विनीर थी किस टाइप से थी? डैमेज हो रखी थी. उन्हें लग रहा था मे बी इट इज डैमेज ड्यू टू फायर और वाटर. क्लियर. तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं खुद रिपेयर करूंगा. और कब ही डिसाइडेड, he began work on it, or he began to repair it on Christmas Eve. क्लियर. और किस तरह से उन्होंने सारे ड्रॉयर खोले, बट लास्ट ड्रॉयर था इट वाज स्टक टाइटली. और फिर से या फोर्स से किस तरह से वो खोलते हैं. और क्या था उसके अंदर बच्चों? ड्रॉयर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉयर था. और उसमें क्या था बच्चों? एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था. और उस पे सैलो टेप पे क्या लिखा था बच्चों? इट वाज ए लाइन पेपर था. और क्या लिखा था? जेम्स लास्ट लेटर. और डेट कौन सी लिखी थी बच्चों? जनवरी 25, 1915. और जैसे हमने कल पढ़ा था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि एड्रेस क्या था उसमें बच्चों? व्हेन ही ओपन द बॉक्स और एनवलप, तो एड्रेस किसका था बच्चों? मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट. तो जंक शॉप भी कहाँ थी बच्चों? ब्रिटपोर्ट में थी. और एड्रेस भी क्या था बच्चों? मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट, दिसंबर. अब लेटर में जो डेट थी वो कौन सी थी बच्चों? दिसंबर 26, 1914. बट रिसीविंग डेट कौन सी थी बच्चों? जनवरी 25, 1915. यहाँ पे मैंने लिखा भी था बच्चों, जिम ने लेटर कब लिखा था? दिसंबर 26, 1914. एंड आफ्टर 1 month he received this letter on जनवरी 25, 1915. तो अप्रोक्स जो है 1 month. और लेटर कब लिखा था बच्चों? ही रोट द लेटर एग्जैक्ट आफ्टर 1 day ऑफ क्रिसमस. 25 को क्रिसमस सेलिब्रेट करा एंड ही रोट द लेटर ऑन 26 दिसंबर 1914. नाउ लेट्स बिगिन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. डियरेस्ट कोनी. अब लेटर में क्या लिखा था बच्चों? जैसे हमने कल भी पढ़ा था बच्चों, थोड़ा सा वो हेजिटेट कर रहे थे और उन्हें लग रहा था इट वाज रॉन्ग टू ओपन दैट लेटर, क्योंकि किसी का लेटर किसी के पीछे खोलना
क्या सही है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं है, थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, बट एक क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट दैट लेटर कि व्हाट इज रिटन या व्हाट वाज रिटन इन दैट लेटर. तो एक क्यूरियोसिटी, दैट इज व्हाई यू ओपन द लेटर. अब उसमें क्या लिखा था? डियरेस्ट कौन है? आई राइट टू यू. अब यहाँ पे आई कौन है बच्चों? आई यहाँ पे जिम है, उनका हस्बैंड. तो वो लेटर लिख रहे हैं, अपनी वाइफ को लिख रहे हैं, मिसेस मैकफर्सन. जैसे अभी मैंने बताया उनकी वाइफ का नाम क्या है? मिसेस मैकफर्सन. तो अपनी वाइफ को लिख रहे हैं, डियर कोनी, आई राइट टू यू. जिम लिख रहे हैं, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. Happier frame of mind means a particular mood that influence one's attitude or behavior. अब वॉर का टाइम है, सब लोग दुखी हैं, बट वो कह रहे हैं कि जब मैं लेटर लिख रहा था, आई राइट टू योर लेटर इन हैप्पियर, बहुत जो है मूड सबका क्या था? अच्छा था. Because something wonderful has just happened that must tell you about at once. कि यहाँ पे कुछ इतना अच्छा हुआ, वंडरफुल हुआ, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. क्योंकि अब एक दिन पहले क्या था बच्चों? क्रिसमस था. तो वो ये बताना चाहते थे, ही वांटेड टू टेल हर अबाउट दैट वंडरफुल हैपनिंग जो हैपेंड हुआ था उनके on that day. He wants to, वो बताना चाहते थे, he wanted to tell her, और that's why he wrote a letter to her. और लेटर में यही लिखा उन्होंने, ड्रीम ऑफ माइंड, वी वर ऑल स्टैंडिंग. अब फर्दर वो लिखते हैं लेटर में कि हम सब कहाँ खड़े थे? टू आर ट्रांचेस. अब ट्रांचेस क्या होते हैं? टेकिंग. अब यहाँ पे स्टैंडिंग क्या है? टेकिंग अप द पोजीशन इन आर ट्रांचेस. ट्रांचेस होते हैं बच्चों आर्मी वाले जो हैं, लॉन्ग डीप डिचेस, गड्ढे होते हैं इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड. जहाँ पे वो लड़ाई के ड्यूरेशन ऑफ जो वॉर चलती है उसमें वो इसमें हाइड करते हैं अपने आप को, उन्हें बोलते हैं ट्रांचेस. Long deep ditches in the ground where soldiers hide from the enemy. दुश्मनों से छिपने के लिए वो जो गड्ढे होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांचेस. क्लियर? और वहां पे हम सब क्या कर रहे थे? वी आर टेकिंग द पोजीशन इन द ट्रांचेस. यस्टरडे मॉर्निंग. अब यस्टरडे मीन्स 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं, और सुबह का टाइम था. दे वर टेकिंग देयर पोजीशन इन द ट्रेंचेस. क्रिसमस मॉर्निंग. और yesterday morning means कौन सी मॉर्निंग थी? क्रिसमस मॉर्निंग 25 दिसंबर. It was crisp and quiet all about, as beautiful morning as I have ever seen, as cold and frosty as the Christmas morning should be. अब क्रिसमस का टाइम कब आता है बच्चों? 25 दिसंबर. अब मौसम कैसा रहता है उस समय? विंटर, ठंड रहती है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया? क्रिसमस कूल, फ्रेश एंड इनविगोरेटिंग. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जैसे हमेशा रहता है, क्रिसमस के टाइम पे मौसम अच्छा रहता है, कोल्ड रहता है, फ्रॉस्ट रहता है, राइट? तो फ्रॉस्टी वर्ड भी यहाँ पे यूज है. तो फ्रॉस्टी मीन्स वेरी कोल्ड विथ फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन सरफेसेस. तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं ऑन द सरफेस, फॉर्मिंग ऑन द सरफेस, फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन द सरफेस, दैट इज योर फ्रॉस्टी. तो यहाँ पे जिम बता रहे हैं कि जैसे क्रिसमस में मौसम अच्छा रहता है, कूल रहता है, फ्रेश रहता है, सेम जो है क्रिसमस में भी. और इतना ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी कि यहाँ पे जिम कह रहे हैं he has ever seen. कभी उन्होंने जो है कभी ऐसी देखी होगी. As cold and frosty as a Christmas morning should be. I should like to be able to tell you. और मैं क्या चाहता हूँ कि तुम्हें बताना चाहता हूँ. We began it, but the truth I am ashamed to say. और अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं ये बताने में ashamed फील कर रहा हूँ. The truth क्या है? I am ashamed to say is that phrase begin it. First someone saw a white flag. phrase कौन है बच्चों? जर्मन के लिए यहाँ पे यूज हुआ है phrase. phrase begin it. और मुझे ये बोलते हुए जो है ये सच है, but the truth, और मुझे ashamed फील हो रहा है कि phrase ने ये पहले स्टार्ट करा है. क्या करा है? Let's see. Was someone saw a white flag.
वेविंग फ्रॉम द ट्रांचेस अपोजिट, किसी ने जो है व्हाइट कलर का फ्लैग जो है वेव करा और अपोजिट ट्रेंचेस से, हमारे यहाँ ट्रेंचेस हैं उनसे अपोजिट ट्रेंचेस से व्हाइट फ्लैग वेव किया. Then they were calling out to us from across no man's land, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी no man's land में, वहां से they were calling out to us, और वहां से सारे सोल्जर्स थे जो जर्मन के सोल्जर्स थे वहां से वेव कर रहे थे फ्लैग को, और कंटिन्यूअसली नो मैंस लैंड में जहाँ पे लड़ाई हो रही थी क्या कह रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. राइट. अब टॉमी कौन है, ब्रिटिश के हैं, और क्योंकि वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उनको विश कर रहे थे, तो यहाँ पे जिम बोल रहे हैं, कोनी को लेटर के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अशेम फील कर रहा था क्योंकि नो मैंस लैंड के अपोजिट, हमारे ट्रांचेस के अपोजिट वो हमें क्या कर रहे थे, विश कर रहे थे, वेव कर रहे थे व्हाइट फ्लैग, और क्या कह रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. क्लियर. तो व्हाइट फ्लैग क्या है, द व्हाइट फ्लैग इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोटेक्टिव साइन ऑफ ट्रू रिक्वेस्ट फॉर नेगोशिएशन. बार बार वो व्हाइट कलर का फ्लैग जो है पीस का है या नेगोशिएशन करने के लिए वहां से वो विश कर रहे थे, क्रिसमस टॉमी, क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. तो वो क्यों कह रहे, क्या अशेम फील कर रहे थे, क्योंकि they were calling out to us from across no man's land opposite जो है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, तो दैट इज वाई वो फील कर रहे थे, अशेम फील कर रहे थे. तो ये सारी बातें कौन बता रहे हैं बच्चों, जिम बता रहे हैं, अपनी वाइफ को बता रहे हैं, मिसेस जिम मैकफर्सन को बता रहे हैं थ्रू द लेटर. जो लेटर कहाँ मिला था बच्चों, इन द ब्लैक टिन बॉक्स. और ब्लैक टिन बॉक्स कहाँ था बच्चों, सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर था. एंड व्हेन ही ओपन, जब राइटर जो है हमारे माइकल, व्हेन ही ओपन द एनवेलप, तो उसमें एक लेटर था, और उस लेटर में जिम ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था, और जो भी घटना घटी थी, इंसिडेंट हुआ था ऑन दैट डे 25 दिसंबर, किसमें लिखा उन्होंने, ही रोट इन द लेटर. यहाँ पे फ्यू वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर, लेट्स डिस्कस. तो ये ऑलरेडी हमने जो है पढ़े हैं बच्चों. जंक शॉप में इज शॉप सेलिंग मिसलेनियस सेकेंड हैंड और ओल्ड आउट, पुरानी चीजों को जो हमारी सेकेंड हैंड हो जाती है, हम लोग किसको बेचते हैं, कबाड़ी को बेचते हैं, तो जंक शॉप में वही चीजें मिलती हैं आपको. ब्रिडपोर्ट मीन्स ए मार्केट टाउन इन डॉसेट, इंग्लैंड. तो ब्रिडपोर्ट ए मार्केट टाउन इन डॉसेट, इंग्लैंड. रोल टॉप डेस्क क्या है बच्चों, ए राइटिंग डेस्क विद ए फ्लेक्सिबल कवर स्लाइडिंग इन कर्व ग्रूव्स. क्लमसिली मेंडेड मीन्स एक जो है अनस्किल्ड, अनप्रोफेशनली repaired as if someone unskilled. Spotted it means found it या saw it. Scorch marks means burn marks on the table. जो वहाँ पे जले हुए निशान थे, और जो विनीर था टॉप लेयर ऑफ द टेबल से इस तरह से डैमेज हो गई थी, मे बी फायर से, मे बी वाटर से. तो यहाँ पे स्कॉच मार्क्स मीन्स बर्न मार्क्स. was going for means was selling for. Restore means repair. यहाँ पे restore means क्या है बच्चों, repair करना, mended करना. Veneer means a thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood. Taken their toll on means damaged. Stuck fast means shut tight. बट जो है कई बार होते हैं ना, ड्रायर खोलने की कोशिश करते हैं बट वो जो है स्टक फास्ट होते हैं, टाइटली बंद होता है, उसे बोलते हैं स्टक फास्ट. ब्रूट फोर्स मीन्स अचीव थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ए लॉट ऑफ फोर्स. जब हम पूरी ताकत लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ब्रूट फोर्स. सेलो टेप मीन्स fastened or sticked with transparent adhesive tape. Scruples means feeling that make you hesitate to do something wrong. जब कुछ गलत काम करते हो बच्चों तो एक अंदर हेजिटेशन होता है, उसको बोलते हैं हम scruples. Frame of mind means a particular mood that influences one's attitude or behavior. Standing to means taking up positions
ट्रेंचेस मीन्स लॉन्ग डीप, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, लॉन्ग डीप डीचेस इन द ग्राउंड, गड्ढे जो होते हैं बहुत जो है, ट्रेंचेस वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी ड्यूरिंग वॉर. Crisp means cool, fresh, invigorating. Frosty means very cold with frost forming on surface. तो यहाँ पे जो है frost क्या होती है बच्चों? Very cold with frost forming, जो हमारी ओस की बूंदे पड़ जाती हैं, सेटल्ड हो जाती हैं नीचे, वाटर वेपर्स, उनको बोलते हैं हम. Let's continue. When we had got over the surprise, some of us shouted back. जब ये उनके लिए एक सरप्राइज था क्योंकि लड़ाई चल रही थी, और उस बीच में जो है इन द मिडल ऑफ द वॉर, हाउ दे शाउटेड, किस तरह से वो शाउट कर रहे थे, हाउ दे वर शाउटिंग, क्या शाउट कर रहे थे, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस. तो ये सबके लिए क्या था बच्चों? एक सरप्राइज था. नो मैन्स लैंड क्या होती है बच्चों? डिस्प्यूटेड ग्राउंड बिटवीन द फ्रंट लाइन्स और ट्रेंचेस ऑफ अपोजिट आर्मीज. उसके बीच का जो एरिया होता है डिस्प्यूटेड होता है, जहाँ पे लड़ाई चल रही है, दैट पार्ट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड नो मैन्स लैंड, डिस्प्यूटेड ग्राउंड. बिटवीन द फ्रंट लाइन्स और ट्रेंचेस, दोनों के जो है ट्रेंचेस हैं, और उसके जो है बीच में जो लैंड है, नो वंस लैंड कहलाती है बच्चों, डिस्प्यूटेड लैंड. सेम टू यू. अब इनमें से भी कुछ लोगों ने, ब्रिटिश जो थे, उन्होंने भी क्या शाउट करा, जो टॉमी थे, सेम टू यू फ्रेज, सेम टू यू फ्रेज. तो ब्रिटिश ने भी स्टार्ट करा उनको कॉन्ग्रेचुलेट या विश करना शुरू कर दिया, सेम टू यू फ्रेज, सेम टू यू फ्रेज. I thought that would be that we all did, but when suddenly, हमने भी करा, उन्होंने भी विश करा, इन्होंने भी, दोनों तरफ से चल रहा था, बट स्टार्ट किसने करा, बिगिन किसने करा था? फ्रिज ने बिगिन करा था, तो विश देम हैप्पी क्रिसमस. तो यहाँ पे वो थोड़ा सा अशेम फील कर रहे थे कि शुरुआत किसने करी थी? फ्रिज ने करी थी, जर्मन से करी थी. We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. और अचानक, suddenly means अचानक, एक जो है उनमें से एक जो है क्या हुए? One of them was up there, और क्या पहने थे उन्होंने? ग्रेट कोट पहने थे, और क्या वेव करे थे? what was in his hand? A white flag. डोंट शूट लैट्स. अब वो जो है लैट हम किसके लिए यूज करते हैं? लड़कों के लिए. तो उन्होंने कहा कि लैट्स डोंट शूट, आप गोली मत चलाना. और दे वांटेड, क्या चाहते थे वो? पीस चाहते थे. समवन शाउटेड एंड नो वन डिड. और किसी ने भी जो है वहां से वो चिल्लाए कि भाई डोंट शूट लैट्स, एंड नो वन डिड, किसी ने भी जो है गोली नहीं चलाई. देन देयर वाज अनदर फ्रेज, अप ऑन द पैरापेट. और उसमें से फिर एक जो है स्टोड हुआ था, खड़ा हो गया था, क्या लेके? उसके हाथ में क्या था बच्चों? व्हाइट फ्लैग था, वेविंग ए व्हाइट फ्लैग, और ग्रेट कोट पहना था ऑन द. और उसके बाद क्या हुआ बच्चों? देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट. पैरापेट किसको कहते हैं बच्चों? ए प्रोटेक्टिव वॉल ऑन अर्थ डिफेंस अलोंग द टॉप ऑफ ए ट्रेंच और अदर प्लेस ऑफ कंसीलमेंट. अब जो आपके बाउंड्री के जो है बाउंड्री बनाते हैं, उसके ऊपर जो लाइन जो एरिया होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर पैरापेट. फ्रिज कौन है बच्चों? ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फ्रिज कौन है? जर्मन सोल्जर है. फर्स्ट बिगिन किसने करा था शांति के लिए? फ्रिज ने. किसने सबसे पहले विश करा था? फ्रिज ने करा था, जर्मन सोल्जर्स. टॉमी कौन है? ए कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर. तो फ्रिज कॉमनली यूज फॉर ईच, सारे जो है सोल्जर्स के लिए यूज कर रहे हैं. टॉमी फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स. क्लियर? एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन. अब यहाँ पे माइकल, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैंने कहा, जिम कह रहे हैं कि मैंने सबसे क्या, क्योंकि लेटर कौन लिख रहा है बच्चों? माइकल, ओ सॉरी जिम.
जिम किसको लिख रहे हैं, कोनी को, और पूरा डिटेल बता रहे हैं कि व्हाट हैपेंड ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के दिन क्या हुआ था, सारी डिटेल बता रहे हैं थ्रू दिस लेटर। तो जिम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने सबसे बोला कि कीप योर हेड्स डाउन, सारे एक एक करके जो है पैरापेट पे खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कीप योर हेड्स डाउन, ये अपने सिर नीचे करो। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक। तो उन्होंने कहा हो सकता है ये उनकी क्या है, ट्रिक हो सकती है, बट इट वॉज नॉट, बट ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, और एक जो जर्मन थे, फ्रिज थे, एक सोल्जर ने अपने सिर के ऊपर जो है एक बॉटल लेके वेव करा, वेविंग ए बॉटल अबाउट हिज हेड, अबव हिज हेड। इट इज क्रिसमस डे टॉमी। तो वो कहते हैं कि भाई आज क्या है, क्रिसमस डे है। कोई जो है जिस तरह से वो अपने कमांड कर रहे थे, अपने सोल्जर्स को कह रहे थे कि मे बी इट्स ट्रिक, मे बी ये फ्रिज की ट्रिक हो सकती है, बट इट वॉज नॉट, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या बोला, वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड एंड इट इज द क्रिसमस टॉमी। और उन्होंने क्या बोला, इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स। तो उन्होंने कहा भाई आज क्या है, हमारे पास बहुत सारे स्नैप्स क्या होते हैं बच्चों, और जर्मन ड्रिंक, एक जर्मन ड्रिंक है मेड फ्रॉम ग्रीन, जो ग्रीन से बनी होती है। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास क्या है, ड्रिंक है, और आज क्या है, क्रिसमस जो है। इट मीन्स क्या निकलता है बच्चों, कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो फ्रिज हैं, जर्मन सोल्जर्स हैं, दे वांटेड पीस, दे वांटेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। फेड अप हो गए थे इतना लड़ाई करते करते, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। दे वांटेड पीस इन द मिडल ऑफ द वॉर, क्रिसमस को जो है वो सेलिब्रेट करना चाहते थे, दे वांटेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो वो ब्रिटिशर्स से क्या बोलते हैं, टॉमी से क्या बोलते हैं, इट्स क्रिसमस डे टॉमी, हमारे पास क्या है, जर्मन ड्रिंक है, वी हैव सॉसेस, हमारे पास सॉसेस हैं, वी मीट यू, यस, बाय दिस टाइम देयर वर dozens of them walking towards us across no man's land। सारे के सारे कि हम जो है we meet you, सारे के सारे जो है आपस में मिलना चाहते थे। और एक एक करके जो है by this time there was a dozens means बहुत सारे जो है फ्रेज जो है वहां पे walking towards us across, और जहाँ पे no man's land थी, disputed land थी, वहां पे they walk towards that land and not a rifle between them, और किसी के हाथ में राइफल नहीं थी। आप इमेजिन कर सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर, दोनों की वॉर चल रही है, बट जो फ्रिज थे कितने कॉन्फिडेंटली जो है उनको विश कर रहे थे, और कंटिन्यूअसली दे वर वॉकिंग टुवर्ड्स द नो मैंस लैंड, डिस्प्यूटेड लैंड, एंड विदाउट अ राइफल बिटवीन देम, कोई राइफल नहीं थी उनके पास, और स्ट्रेट दे वॉक टुवर्ड्स द नो मैंस लैंड। Little Private Morris was the first up. Little Private Morris was the first up. Come on, boys. अब वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले उठ के आते हैं और कहते हैं come on, boys. What are we waiting for? कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, सबको वो बुलाते हैं come on, boys. What are we waiting for? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? And then there was no stopping. और उसके बाद जैसे ही वो बोलते हैं अपने बॉयज को कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, सब आ जाओ, then there was no stopping them. फिर कोई रुका नहीं। आई वॉज द ऑफिसर। अब यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि मैं कौन था, ऑफिसर था, बट सारे लोग जो हैं जब एक हो जाते हैं, सारे सोल्जर्स, चाहे वो फ्रिज के थे, चाहे वो टॉमी के थे, they were continuously walk towards the no man's land. I was an officer. I should have stopped them there and then. अब यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि मुझे जो है उस समय सबको रोक देना चाहिए था, them there and then, बट ऐसा नहीं हुआ। सारे लोग जो हैं they were walking towards the disputed land. I suppose, but the truth is that it never even occurred to me. I should all along their line and hours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, और वहां पे वो जिम कह रहे हैं कि मैं ऑफिसर था, बट चाह के भी उनको रोक नहीं पाया,
क्लियर। और सारे लोग, उन्होंने क्या देखा कि सारे लोग चाहे खाकी में थे चाहे ग्रे कोट्स में थे, दे वर वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। Caroline and us, I could see men walking slowly. सब धीरे धीरे जो हैं, they were walking towards one another. चाहे वो ग्रे कोट्स थे, खाकी कोट्स थे, meeting in the middle. और सारे लोग जो है no man's land at the middle of, क्योंकि दोनों के ट्रेंचेस थी, इधर ट्रेंचेस थी, इधर ट्रेंचेस थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप समझें इसको। यहाँ पे किसकी ट्रेंचेस थी और यहाँ पे भी ट्रेंचेस हैं। एक तरफ किसकी ट्रेंचेस हैं बच्चों? फिश की। और यहाँ पे किसकी ट्रेंचेस हैं? टॉमी की। यहाँ से भी सोल्जर्स आ रहे हैं बच्चों, यहाँ से भी सोल्जर्स आ रहे हैं एट द मिडल। ये क्या है आपका? नो मैन लैंड। क्या है ये? नो मैन लैंड, नो मैन्स लैंड, डिस्प्यूटेड लैंड। तो यहाँ से भी सोल्जर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी सोल्जर्स आ रहे हैं। और कहाँ पे? टुवर्ड्स द नो मैन्स लैंड, डिस्प्यूटेड लैंड, सोल्जर्स फ्रॉम बोथ साइड। और यहाँ से भी सोल्जर्स। और किसी ने क्या पहने हैं? ग्रे कोट्स। जो फ्रिश हैं उन्होंने क्या पहने हैं? ग्रे कोट्स, राइट। और जो फ्रिज हैं उन्होंने क्या पहने हैं? खाकी कोट्स। क्लियर। तो लड़ाई चल रही है इन द मिडल ऑफ द वॉर। जैसे ही क्रिसमस आता है, फ्रेंच फर्स्ट दे बिगिन टू शाउट, और सब जो है शाउट करते हैं और टॉमी को विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और धीरे धीरे क्या होता है, बोथ साइड से, बोथ द सोल्जर्स, फ्रिज एज वेल एज टॉमी, दे वर वॉकिंग टुवर्ड्स द नो मैन्स लैंड। कुछ खाकी में है और कुछ ग्रे कोट्स में है, बट दे वर वॉकिंग। एंड और कहाँ पे मिलेंगे बच्चों? इन द मिडल ऑफ द लैंड, meeting in the middle, walking slowly towards one another, gray coats, khaki coats, meeting in the middle. And I was one of them. अब यहाँ पे जिम क्या कह रहे हैं कि मैं उनमें से एक था। I was one of them. I was part of this. ऑब्वियसली ऑफिसर थे, उन्होंने जो है उनको स्टॉप नहीं करा, उन्हें रोका नहीं। तो क्या कह रहे हैं वो? आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। और लड़ाई के बीच में, जब लड़ाई चल रही है, दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? वी वर मेकिंग पीस। क्योंकि दोनों अपोजिट है। लड़ाई किसके बीच में चल रही थी बच्चों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश के बीच में और जर्मन के बीच में चल रही थी। बट इन द मिडल ऑफ द वॉर हाउ दे वर मेकिंग पीस। दोनों जो है एनिमी थे, बट वो ट्राई कर रहे थे टू मेक पीस। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी। अब यहाँ पे जिम क्या कह रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स, कि क्या मैं फील कर रहा था, एज आई लुक्ड इनटू the eyes of fridge officer who approached me hand out a sack। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, मेरी फीलिंग्स को नहीं देख सकते हैं कि कितना मैं प्राउड फील कर रहा था कि एक जो है, जो एनिमी थे फ्रिज ऑफिसर, वो अपना मेरे से मिलने के लिए अप्रोच कर रहे थे और आउट स्टैच मीन एक्सटेंड कर रहे थे अपना हाथ शेक करने के लिए। तो यहाँ पे वो जिम जो है बता रहे हैं कि किस तरह से हमने सेलिब्रेट करा, क्रिसमस सेलिब्रेट करा ऑन 25 दिसंबर। और वो लेटर कब लिख रहे हैं बच्चों? 26 दिसंबर 1914। और जो भी वहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेट करा क्रिसमस, हाउ दे वर मेकिंग द पीस, किस तरह से पीस मना रहे थे, कौन? फ्रिज एंड ब्रिटिश सोल्जर्स। क्लियर। टॉमी सोल्जर्स। तो फ्रिज और टॉमी दो वर्ड्स आप याद रखें। और कल हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। रिवाइज जरूर करें चैप्टर को।
तभी आपकी समझ में आएगा और तभी जो है यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.